नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन सभी लोगों को जो बाबा साहेब अंबेडकर ने आप लोगों को अधिकार दिया है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सांसद के प्रतिनिधि भाई मनोज कुमार साहब जुड़ेंगे, जो हमारे प्रभारी हैं। बात करते हैं किसान कांग्रेस से जी। तो दोस्तों बात करेंगे, बस बने रहिए क्योंकि हम इस वक्त बात करेंगे। और देखिए जरा स्क्रीन, तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बस 2 मिनट में अभी फिर हम रूबरू होंगे, बस कुछ ही पलों में। देखते रहिए अब तक। नमस्कार दोस्तों, तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल पाता है। आप अधिकारियों से लेकर के नेताओं की चौखट तक दौड़ते दौड़ते थक जाते। आपकी आवाज ईमानदार, निष्पक्ष, निर्भीक, सच्चे सिपाही तक नहीं पहुंच पाती। इसके लिए बेहद मांग पर आप लोगों के प्रेम, स्नेह और सहयोग के चलते जनता की अदालत शुरू किया गया है। इस जनता की अदालत में आप लोगों को निरंतर सहयोग और आप लोगों के प्यार के चलते अब तक टीवी चैनल ने हजारों लोगों की आवाज को बुलंद कर लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर चुका है। क्योंकि अब तक टीवी चैनल ना पक्ष ना विपक्ष, सदैव रहता है निष्पक्ष। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कृपया जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप अभी फोन कीजिए 9454325236 9454 325236 पर। और सबसे पहले सबसे सटीक खबरें और लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपकी हर जुबा, हर आवाज को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए ललायत हैं। तो दोस्तों, इस बार हम सभी लोग बिना किसी भय, बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के, बिना किसी के बहकावे में आए, हम लोग कंधे से कंधा मिला करके एक साथ चलने का संकल्प दोहराएं और सभी लोग भाई भाई के साथ, भाई प्रेम के साथ एकता, सद्भावना और एकता बनाए रखें। तो दोस्तों, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कहीं पर किसी के साथ जुल्म जास्ती हो रहा है, तो कृपया उस जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करें। और इस आवाज़ बुलंदी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके कार्य करें, तो निश्चित रूप से हम लोग सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग मिल करके जुल्म के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करें। तो आज हम देखते हैं, हमारे साथ तमाम साथी फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं आज मामला क्या है। इन सब सच्चाइयों को जानने के लिए क्या वास्तव में योगी बाबा की सरकार में लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इस चीज की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई। पीड़ितों की कहानी है, उन्हीं की जुबानी है, सच्चाई क्या है, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम आपके साथ जनता की अदालत में रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ भाई देखते हैं किनका फोन है, जरा देखते हैं क्या समस्या है। जी हेलो हेलो। हाँ सर बताइए, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ।
हेलो हेलो, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही। हेलो हेलो प्रदीप जी, प्रदीप जी, मेरी आवाज। हेलो, हाँ जी बोलिए। बेटा पकड़ नहीं रहा। हेलो भाई, हमारे साथ शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या मामला है भाई प्रदीप जी? पंडित प्रदीप जी से बात होना चाह रही थी, मगर दुर्भाग्य है कॉल नहीं हो पा रही है। लगातार हम प्रयास करेंगे, फिर एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर में बात क्यों नहीं हो पा रही है। कि बोला नहीं, बोलता था पहले जी। देखते हैं, बात करते हैं भाई, हमारे साथ फिर एक बार मिलाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस बार आपको सभी को हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप जनता की अदालत, आप जनता की अदालत में जुड़े और बात करिए। हमारे साथ भाई प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। प्रदीप जी, प्रदीप जी, जी जी जी, आपको अब तक टीवी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है आज की जनता की अदालत में। जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो हेलो, जी, बताइए सर। मैं पूछना चाहता हूं, आपने फोन किया है अब तक टीवी न्यूज चैनल में, क्या समस्या है जनता की अदालत में? जनता की अदालत में समस्या सर मैं बताना चाहता हूँ आपको। जी सर लगभग जो है 4-5 साल से जी, एक जो है शमशान घाट का मैटर चल रहा है, ठीक है। शमशान घाट पर क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है? असल में वहाँ पे ग्राम चंद्रा का जो है शमशान घाट है, ठीक है। जी, तो वहाँ पर जो है कुछ जो है हाँ एक अशोक शुक्ला नाम का व्यक्ति है, हाँ तो वो जो है जी। वहाँ पे कब्जा कर लिया है। आपका कहना है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जी सर, जी सर। तो आपको मैं जानना चाह रहा हूँ मामला क्या है और कैसे कब्जा किया गया है, कुछ जानकारी देने का कष्ट करेंगे। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो शमशान घाट बना हुआ है जी तो वहाँ पे शमशान घाट में क्या है कि जी जो है एक कोने पे एक व्यक्ति ने, अशोक शुक्ला ने मंदिर बनाया था, ठीक है। जी और धीरे 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 वो अपना जो है कब्जा बढ़ाता जा रहा है। जी वो जमीन हथियाने के जो है मूड में है, ठीक है। जी और इसे इसकी जो है रिपोर्ट भी की गई है और जो है वो क्या कहते हैं वो भी दिया गया है, FIR भी किया गया है मड़िया थाने में। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी तक कार्रवाई उस पर कुछ नहीं की गई है, आश्वासन सिर्फ मिला है। क्या तो क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, सिर्फ उसको बुलाया गया था, उसको समझाया गया है और वापस उसको भेज दिया गया था। आज उसमें भेज दिया गया है। जी दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, देश दुनिया में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कृपया फोन करें जनता की अदालत में। जनता की अदालत में हम आपके साथ रूबरू होंगे, बताएंगे, बात करेंगे, और बिल्कुल हम जनता की अदालत में। तो दोस्तों, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं, देखते हैं कौन है, क्या है भाई। जनता की अदालत में लोगों की समस्याएं चारों तरफ मुंह बाए खड़ी है। और इस समय की बात करें तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जनता की अदालत में, तो जनता की अदालत में बात करेंगे हम जनता के साथ और रूबरू होते रहेंगे भाई। आज हम बात करना चाहेंगे जनता के साथ में और कंधे से कंधा मिलाकर के बात करेंगे। तो आज हमारे साथ देखते हैं कौन है, बात करना चाहते हैं, जरा हम उनसे भी रूबरू हो लें, जो लगातार जनता की अदालत में बात करते हैं, जनता के साथ जाते हैं, जनता के साथ रहते हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। तो जनता की अदालत में जनता के साथ और रूबरू होइए, क्योंकि आपके साथ आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त जनता की अदालत में
तो दोस्तों बने रहिए, देखिए और बात कीजिए, क्योंकि जब लोकतंत्र में जब पत्रकार, जो चौथा स्तंभ सिपाही जिस समय अपनी आवाज को बुलंद करता है, तो उसके सामने दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। और ऐसे में मित्र और शत्रु के विषय में हम जितनी बात करते हैं वो एक बड़ी सटीक बात होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ का बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे, चाहे वो समाज के दबे कुचले लोगों की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, हम सभी लोग देश और दुनिया की उन बातों की तरफ हम ले चलेंगे। कौन कहता है कि जुल्म मिट नहीं सकता? हम तो बस कहते हैं, उठाओ कलम और लिख दो, हर जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद कर दो, तभी तो तुम्हारा नाम होगा। क्योंकि दोस्तों हम बात करेंगे देश दुनिया की उन खबरों की तरफ, हम बात करेंगे देश में एकता की, बात करेंगे भाईचारे की, बात करेंगे मानवतावाद की, बात करेंगे। दोस्तों बस बात कीजिए फटाफट और मिलाइए फोन, क्योंकि आपके साथ आपका भाई इंतजार कर रहा है। क्योंकि कौन कहता है देश दुनिया में आदमी आगे नहीं आ सकता? कौन कहता है कि देश में आगे नहीं बढ़ सकते? कौन कहता है कि देश की एकता भाईचारा को कायम नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों आज की जनता की अदालत में हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और हमारे साथ तमाम साथियों ने फोन किया। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे किस तरीके से वफा और बेवफाओं की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जनता की अदालत में पूरी जनता के साथ, और दोस्तों जनता क्या कह रही है आइए हम सुनाते हैं। हेलो नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, क्या कहना चाह रहे हैं? सभी दर्शकों को मेरा जनता की अदालत में टीवी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जी। और कहना कुछ नहीं है कि बस यही एक पीड़ित महिला से आज मुलाकात हुई, तो उसने अपना दुख दर्द बयां किया। तो गांव के ही एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो पीड़ित महिला है आपके पास मौजूद है या बात कर पाएगी? महिला सर मौजूद तो नहीं है। महिला आज जो है इस समय महमुल्लापुर पहुंच चुकी है। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगाने के लिए मुलाकात के लिए गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो उस पीड़ित को किसी प्रेमी से प्रेम प्रसंग हुआ था और उस प्रेमी ने उसको जो है दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। जब स्थानीय पुलिस में उसने प्रार्थना पत्र दिया तो जो प्रेमी था उसके धन बल के बल पर स्थानीय पुलिस ने कोई भी संवैधानिक कार्रवाई न करते हुए उसी को प्रताड़ित किया। तो वो चूंकि महिला होने के नाते एक लाचार और अपने को असहाय महसूस करते हुए अपना दुख दर्द मीडिया के सामने बयां किया। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, जब प्रेम प्रसंग हुआ, प्रेम प्रसंग के बाद उसके साथ रह रही थी, तो कितने दिन वो रही और फिर क्या मामला आया, ये मुझे स्पष्ट करने कष्ट करें। जो महिला ने हम लोगों के सामने, हमारे कैमरे के सामने उसने बयान किया जी। तो उसमें ये बताया कि हमको नाबालिग अवस्था से ही एक गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग हो गया था जी। जिस प्रेम प्रसंग में उसने हमारे साथ से काफी समय तक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया जी। और फिर गांव वालों को, रिश्तेदारों को पता चलने पर उन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर अनैतिक दबाव बनाकर और किसी अदर व्यक्ति से हमारी बिना मर्जी के शादी करा दी जी। और शादी कराने के बाद भी किसने शादी करा दी? उसी प्रेमी लड़के के घर वालों ने। प्रेमी के लड़के के घर वालों ने शादी करा दी। शादी कहाँ से कराई? शादी गांव के ही एक लड़का है कुमार जाति का, उसके यहाँ से शादी करा दी। लड़की किस बिरादरी की है?
वो भी वही कुमार जात की है। नहीं तो कुम्हार जात की लड़की है और कुम्हार के साथ प्रेम प्रसंग किसके साथ चल रहा था? प्रेम प्रसंग गांव का ही एक लड़का है शिवलाल, वो जात का ही कुम्हार वो भी है, जी तो उसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन जब घर वालों ने और रिश्तेदारों ने जाना कि इस लड़की से प्रेम प्रसंग है हमारे लड़के का, जी तो वो उन रिश्तेदारों को और गांव वालों को या घर वालों को गवार नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने दबाव बनाकर उनके पिताजी के ऊपर और बिना मर्जी के दूसरे से शादी करा दी। फिर शादी कराने के बाद भी वो लड़का जिससे प्रेम प्रसंग था वो बराबर उसकी ससुराल जाता रहा, मिलता रहा जी और संबंध बनाता रहा। जी फिर जब ये मेरा प्रश्न ये है, जब वो लड़की अपने महक ससुराल में थी उस समय वो जाता था और उससे मिलता था, तो उसके पास क्या सबूत है? वो सबूत उसके मोबाइल में ही है, क्योंकि मोबाइल उसका लड़की का उस प्रेमी ने छीन लिया और छीन करके उसके मोबाइल और सिम निकाल कर फेंक दिया, मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। तो वर्तमान में लड़की के पास तो सबूत नहीं है, लेकिन उस लड़के के पास जरूर सबूत काफी मौजूद मिलेंगे। ये बताइए जिसके खिलाफ अभियुक्त क्यों अपना साथ देने लगेगा? और जो आरोप ये कह रही, क्योंकि शादी हो जाने के बाद जो भी आरोप हैं वो आरोप निराधार हो जाते हैं। रही बात की कि वो लड़का मिलने गया, जब मिलने गया उस समय वो लड़का क्यों नहीं कहा, लड़की ने क्यों नहीं कहा? तो लड़की ने कहा, यही तो जब ससुराल वालों को पता चला कि इस लड़की का किसी लड़के से प्रेम है, प्रसंग है, तो उन ससुराल वालों ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताने पर वो लड़के ने उसको लड़की को फोन किया कि तुम मेरी हो, मेरी रहोगी और हमारे साथ आ जाओ। तो उस लड़की ने ससुराल छोड़कर उस लड़के के घर आ गई और रहने लगी। 5 दिन लगभग रही है उस लड़के के साथ जी। और उस पर 5 दिन रहने के बाद फिर उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने उस लड़के को किडनैप करके कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया और उससे मुलाकात और संपर्क फोन का ये सब बंद करवा दिया। और घर वालों ने कहे दबाव बनाने लगे लड़की के ऊपर कि ऐसा पैसा ले लो और हमारे लड़के के सामने से चली जाओ, आप कुछ भी करो, लड़का आपको नहीं मिलेगा, आप उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती हो। ये सब दबाव बना करके देखिए आपका जो आरोप है, प्रत्यारोप है, क्योंकि हर चीज का एक संवैधानिक रूप है। जब वो लड़की आई 5 दिन तक रही, तो 5 दिन रहने के बाद क्या उन्होंने 112 नंबर पुलिस को फोन किया? हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 112 पे फोन किया, हमको स्थानीय थाने पे बुलाया गया और स्थानीय थाने पे बुला करके एक दबाव बना करके सुलह लिखवाया गया, जिस सुलह में ये लिखवाया गया कि ससुराल पक्ष का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जब वो कोर्ट से मुकदमा फाइनल हो जाएगा तभी कुछ कार्रवाई हम जो है कर पाएंगे। भाई जब न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा होता है तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि जब न्यायालय में कोई मुकदमा होता है तो पुलिस प्रशासन उस समय कोई भी अगल नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तो बिल्कुल उन्होंने, पुलिस ने जो जानकारी दी। रही बात ये है कि उसके साथ शोषण हुआ, ये वो लड़की कह रही है, लड़की के पास ना तो सबूत है ना साक्ष्य है, बिना सिर पैर की बात कहना। लड़की के पास जिस समय वो गांव में देखिए बात आ रही है कि लड़की के पक्ष में, तो लड़की अगर वो कह रही तो उसके पास वीडियो होना चाहिए, या फिर उसके पास कॉल डिटेल होना चाहिए, या फिर उसके पास कुछ ऐसे सबूत होने चाहिए जिससे उसको साबित हो सके कि ये लड़का संपर्क में आया। वो बराबर सर जी ये कह रही है कि अगर कहीं जानकारी की जाए, सारे गांव वाले कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, और साक्ष्य अगर निकाले जाए, साक्ष्य सारे मौजूद थे, लेकिन हमारे साक्ष्य कारणवश उसी प्रेमी ने हमसे ले लिए और उसको नष्ट करने की नीयत से लेकर के और हमसे सब गायब कर दिए, जो कि हमारे पास इस समय नहीं है। अगर उसकी जांच की जाए तो सारे साक्ष्य मौजूद मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, साक्ष्य मिलेंगे, मगर फिर भी एक प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या लड़की सच बोल रही है? जिस लड़की ने 7 फेरे लेकर के पति के साथ गई और वो लड़की अपने पति की नहीं हो सकी, वो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग आई, तो ये बड़ा दलिद्र भरा कहानी है और ये बड़ा कुंठा भरी कहानी है। और प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को दगा देता है, ये भी बड़ी दर्दनाक कहानी है। मगर जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है
और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी लड़का है या लड़की दोषी है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आपका कहना है और आप उस लड़की के पास आप बता रहे कोई साक्ष्य नहीं है। अब आप बताइए कि वो लड़की के पास कुछ भी नहीं है, तो बताइए किस तरीके से हो सकता है जी। अब सर हो यही सकता है कि हमको लग रहा है, जहाँ तक जानकारी है, अगर लड़की से कुछ संबंध नहीं है तो नाजायज ना तो कोई लड़का लड़की के ऊपर आरोप लगा सकता है और ना कोई लड़की लड़के के ऊपर आरोप लगा सकती है जी। अब ये जांच का विषय है और प्रशासन को संज्ञान लेकर के इसमें एक गहनता से जांच करनी चाहिए और जो भी साक्ष्य निकल कर आए, जो भी दोषी हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जानकारी देने के लिए, बिल्कुल सही कहा। और वो लड़की लखनऊ आई है और निश्चित रूप से वो उसे माननीय मुख्यमंत्री से मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ अपना निर्णय जांच के लिए लिखेंगे और जांच करने के लिए होना चाहिए। इसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि वैसे बात करें वो लड़की है, लड़की वो महिला आयोग में जाकर के अपनी बात रखे, क्योंकि स्पेशल महिलाओं के लिए बना हुआ है और उसमें महिलाएं अपनी अगर बात रखेंगी तो आयोग क्योंकि महिलाओं की है और महिला ही उसमें सुनती है, महिला की दर्द महिला को भली भांति जानती है, तो वो सुनती है और उसकी महिला को इंसाफ मिलने का लगभग पूरा असर हो जाता है और वो मिल सकती है, उसे लाभ भी हो सकता है और उसे इंसाफ भी मिल सकता है। ये मुझे आशा है और वैसे माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेगी तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण भरोसा है कि उसे इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलेगा ही नहीं बल्कि उसे बहुत कुछ मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखने के लिए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल परिचय चारी, बस आप धैर्य को मत खोइए, एक दिन विजय जरूर आएगी, क्योंकि झूठ का पहाड़ कितने दिन पानी में तैरेगा, एक दिन धराशायी होगा और पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। तो बिल्कुल सही कहा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि आपने ये जनता की आवाज को बुलंद किया है और क्योंकि आप लगातार जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आप अपना अमूल्य समय देते हैं जनता की अदालत के लिए, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि लोगों की समस्याएं, आप बताइए कि लोगों की समस्याएं हैं, प्रत्येक दिन जुड़ें और बात करें और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उन लोगों को उनकी आवाज़ मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाकर न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा और मैं पूरा प्रयास नहीं बल्कि पूरा सहयोग करूंगा कि उसकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचे। इसके लिए अब तक टीवी चैनल जाना जाए और अब तक टीवी चैनल निरंतर उन गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, बेसहारों की आवाज़ और सभी की आवाज़ बनता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ कहना चाह रहे हैं शेष जी? शेष जी भाई, मेरी बात शेष जी से हो रही थी, शेष शुक्ला जी से, उन्होंने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं दूसरे अपने साथी से, देखते हैं क्या कहा, उनका भी फोन आ रहा था, क्या है देखते हैं भाई, बात क्या है भाई, क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जुल्म और जास्ती के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए बस आ जाइए और बन जाइए एक बड़ा सा मुद्दा। और देखिए फोन जा रहा है, घंटी बज रही है, देखते हैं क्या कहते हैं जनता की अदालत में। और भाई जनता की अदालत में, क्योंकि बात जनता की है और जनता हित में होनी चाहिए। भाई बात करेंगे आज बरेली में हमारे तमाम साथी बात कर रहे हैं जनता की अदालत में। तो दोस्तों, आज की जनता की अदालत में जनता की बात हम रूबरू होंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए जनता की अदालत। आप जिस व्यक्ति को तो दोस्तों, जनता की अदालत में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, कई बार साक्ष्य और प्रमाण होते हैं, साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। आप दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और आपको इंसाफ नहीं मिल पाता और आप सोचते हैं कि इंसाफ मिल जाए। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए अभी फोन करिए 94 54 32 52 36 पर
और मैं आपको आशा ही नहीं भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, बुलंद करेंगे और निश्चित रूप से आपकी आवाज़ को बुलंद होगी। दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ कौन साथी जुड़ रहे हैं। जरा हम बात करते हैं जनता की अदालत में जनता के साथ। भाई देखते हैं कौन है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जी 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 भाई देखते हैं, इस समय बड़ी खबर है और जनता की अदालत में जनता के साथ। जी तो दोस्तों जनता की अदालत में जनता के साथ हम। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को हार्दिक स्वागत है जी, और आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ बताइए क्या कहना चाहते हैं जनता की अदालत में, और हम रूबरू हो रहे हैं। जी सर, इस समय पूछ की रात चल रही है जी, और गौवंशीय पशु को जो बरेली जिला प्रशासन ने अभी तक पकड़वाए जाने की कोई कार्रवाई नहीं की है। गेहूं के जो खेतों में खड़े हैं, हर छोटे छोटे मतलब उनको पशु चल रहे हैं, बेचारे रात भर किसान मचान बनाकर उन्हें रखाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गाय आवारा घूम रही हैं, जनता परेशान है, और जनता परेशान होने के लिए जी, तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं इन बात को थोड़ा गौर करिए। क्या आपने प्रशासन को इसकी शिकायत की है कि गौशालाओं में गायों को पकड़ा जाए? आपने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया? मौखिक रूप से ऐसा है, मौखिक रूप से जो ग्रामीण अंचल है तो वहाँ वीडियो से शिकायत की जाती है। वीडियो से शिकायत की वो प्रधान पर कह देते हैं कि प्रधान इसको समस्या को हल कराएं, लेकिन वो ढाक के 3 पास समस्याएं हल ही नहीं होती नहीं। मैं एक प्रश्न करता हूँ। जी 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 बताइए। आपने क्या लिखित में खंड विकास अधिकारी को, लिखित में जिलाधिकारी को, लिखित में किसी भी शासन प्रशासन को दिया है या नहीं? नहीं, लिखित में मौखिक किया, मौखिक वीडियो से। मौखिक की बात, अगर कोई बात हो तो मौखिक बात कैसे होगा, जरा ये सुनिए जरा गौर। क्योंकि मौखिक की बात को अधिकारी कल कहेंगे, अधिकारी किस पर कार्रवाई करें, किन को पकड़ लें, कहां पे चले जाए। आपने जानकारी दी, सर मेरे यहाँ 4 जानवर घूम रहे हैं। अधिकारी पहुंचे, वो जानवर चले गए दूसरी जगह, अधिकारी कहां ढूंढता फिरेगा बताइए। आप एक लिखित में सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात में तर्क नहीं कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तर्क करिए, तर्क न्याय संगत करिए। उसकी एक लिखित प्रार्थना पत्र को तैयार करके पहले खंड विकास अधिकारी को दीजिए। सर मेरे गौशालाओं में या इन गायें हमारे यहाँ घूम रही हैं, इन गौशालाओं में रखने की कृपा करिए। फिर नहीं होती है तो प्रत्येक महीने में प्रत्येक उसमें तहसील दिवस लगती है, उस तहसील दिवस में जाइए। जी जी, वहाँ संबंधित अधिकारी आते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दीजिए और बताइए कि सर मेरे यहाँ गाय घूम रही हैं और गाय घूमने के कारण मेरी फसल चरी जा रही है, अतः इनमें गौशालाओं में रखी जाए। फिर वो संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी भी आते हैं, मुख्य विकास अधिकारी भी आते हैं, जिले के आला अधिकारी भी आते हैं। वो सभी लोग संज्ञान लेंगे और जो उचित होगा, जहाँ उचित स्थान होगा, वहां पर गौशालाओं में गायों को रखी जाएंगी। और फिर गाय न रखी जाए तब बात कही जाए जनता की अदालत में। पहला जब हम अधिकारी से बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे या शासन प्रशासन से बात करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्न होगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वही अधिकारी भी पूछेंगे, क्या आपने शासन प्रशासन से कोई शिकायत लिखित में किया है? तो आप क्या जवाब देंगे? वही जो आप कह रहे हैं कि मतलब उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, मौखिक जवाब का कोई कारण ही नहीं बनता है। जब कार्रवाई नहीं बनता है तो हम कार्रवाई की बात कैसे कह दें? जरा ये जरा गौर करिए। इसलिए भाई मैं शिवहरी शर्मा जी, आप बरेली से बोल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है, और आपने किसानों की आवाज बनी, इसके लिए मैं धन्यवाद है। मगर सबसे पहले आपको उस बात को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लिखित में नहीं आएंगे तब तक काम नहीं। कल सर जनता की अदालत के पहले लिखित उनको खंड विकास अधिकारी को देकर ही आपसे बात करेंगे। नहीं, पहले नहीं, आप 1 हफ्ते 8 दिन इंतजार करिए, क्योंकि तुरंत कार्रवाई हो सकता है कि उस
अखंड विकास अधिकारी अपने संबंधित जिस ग्राम पंचायत की बात करोगे, न्याय पंचायत में बात करोगे, वहां पर लिख करके देगा और फिर वो 1 दिन 2 दिन इंतजाम करेगा गाय पकड़ने के लिए, क्योंकि गांव में प्रधानों के पास कोई पकड़ने के लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो गाय को पकड़ाने की व्यवस्था करेगा। सर एक व्यवस्था है, शायद आपको मालूम हो कि 80-80 हजार की लागत से जी ग्रामों में ना पशुशालाएं बनाई गई हैं। आपको बता दें, मैंने क्या था, गौशाला बनाए गए हैं, पशुशालाएं, चलिए पशुशाला हो सकता है कि हाँ प्रत्येक किसान, मतलब मैं थोड़ी सी जानकारी मुझे अलग से है। हाँ मालूम है, वो 1,20,000 1,80,000। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं वो बाड़ा कहते हैं। अच्छा जी, अब हमसे पूछिए, उसमें कहते हैं बाड़ा, जहाँ पर जानवर रखने के लिए, वो किसी जानवर रखने के लिए नहीं है। अच्छा, ना गाय जो गाय वगैरह के लिए बनाए दो पशु बताए जाते हैं। मेरी बात सुनिए, जिस बाड़े का निर्माण किया गया है, उस बाड़े का मतलब है जिन गरीबों के पास गौशाला, उसको जमीन है, बाड़ा है, बनवाना चाहते हैं और उनके पास रखने के लिए नहीं, गाय पली हुई हैं, वो ग्राम पंचायत में बाड़े के नाम से बनाते हैं और लोग उसमें पालते हैं गाय। तो अब वो जो आदमी रखा है, पहले से पाल रखा है, उसमें भाई बताइए जरा जिस गाय में पाल रखा है, वो गाय की जरा थोड़ा तुम भी समझदार हो, क्योंकि भाई गाय को पालने के लिए, गाय को रखने के लिए उसकी सब चीज व्यवस्था होना चाहिए, समुचित व्यवस्था होना चाहिए जी। और अगर गाय को नहीं आप सही स्थान पे रख रहे हो तो भाई जिम्मेदारी किसकी है, बोलो? ये हमारी है जिम्मेदारी, किसान की है, किसान के भाई, पशुपालक की है। पशुपालक भाई क्यों नहीं रख रहे हो? अभी तो सरकार उसको मतलब आपको प्रोत्साहन कर रही है, फिर भी नहीं रख रहे हो, उनमें भूसा कूड़ा करके डाले पड़े हो जी। अगर ऐसा है कहीं पे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, परंतु सबसे बात ये है, क्योंकि जो गौशाला है, जो भी गौशाला हैं, उन गौशालाओं में रखने के लिए सरकार के पास बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं और उसमें एक निश्चित होता है, खाने के लिए पैसा निश्चित आता है, इतना आता है, तो उसमें एक स्वीकृत होती है, व्यवस्था होती है, क्योंकि वो नियमानुसार जो भी कार्य होते हैं और उस पर होता है। तो आप पहले कल एप्लीकेशन दीजिए, फिर कोई दिक्कत आती है फिर आप 2 दिन इंतजार करिए, और आप 2 दिन इंतजार करने के बाद 2 दिन 4 दिन इंतजार करिए और फिर आप संबंधित अधिकारी के पास जाइए, पूछिए कि साहब मैंने इतनी तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें ये व्यवस्थाएं थी, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? और जब वो संतोषजनक उत्तर ना दे और जब आपको संतोषजनक ना लगे, तब आप निश्चित रूप से आप भाई तब आप बताइए कि ये चीज संतोषजनक नहीं है जी। और संबंधित अधिकारी के मोबाइल नंबर ले लें उनसे, जिससे कि आपसे बात हो सके उनकी, फिर जैसा आप उचित समझें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जैसा आपका उचित समझे वैसा फिर आप बात करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ न्याय प्रिय और तर्क संगत बात हो, क्योंकि जो बात तर्क की कहता है वही आगे बढ़ता है, अन्यथा भाई फिर आपकी बात। अच्छा सर, एक थोड़ी सी जानकारी मैं दूं आपको जी। ये जो अपने जो CCTV कैमरा लगे हैं जी, उनमें एक विशेषता ये है, इनमें वो ये होता है इसमें कनेक्टर जी। अब ये कुछ क्या मतलब हमारे साई की मतलब गोपनीय सूचना मिली हमें कि वो 2 घंटे पहले उनको कनेक्टर निकाल दिया उन्हें जी, और कैमरा निष्क्रिय हो गए जी। और उसके बाद में ये लगातार क्रम 1 महीना चलता रहा, तब जो लखनऊ से जो इसका विभाग है जी, उसने यहाँ साई थाने को तलब किया है जी। फिर वो उसके बाद में वो कैमरा सही हुए हैं और अब सही चल रहे हैं। अरे भाई कोई तर्क संगत बात बताओ भाई, कैमरा खराब हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ये नहीं, अगर अब क्या समस्या है ये बताइए, वहां पर तलब किया गया, ये पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। अब थाने की कैमरे खराब हो गए तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे जगह पर कोई कैमरा देखिए ना सुनो, तो उनका मतलब ये कैमरा खराब करना, आप ये आप न्याय संगत बात नहीं कर रहे हैं जी। अच्छा हाँ, आपको आपकी जनता की बात बताइए, जनता की अदालत में जनता की बात करिए, न्याय कैमरा कौन खराब कर देगा ये बताइए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मतलब अपना स्वयं न्याय करके जनता की आवाज बने जी। दूसरी बात ये आप गए हो, ये बताइए कैमरा लगा होता है लगभग 6-7 फुट ऊंचे जी, कैमरा कैसे खराब हो जाएगा? और मैं बताना चाहूंगा
जी बताइए, कैमरा बताइए, हाँ। कैमरा कम से कम 2 से 3 साल के बाद कैमरे की लीडें जो है वो ढील हो जाती हैं, कैमरा पकड़ना बंद कर देते हैं, इसलिए उसका कनेक्टर की बदलने की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा जी, मैं खुद कैमरा अपने यहाँ लगाए हैं ऑफिस ना में। ना ना, बात तो सही है। आप क्योंकि अपने यहाँ कैमरा ना होंगे तो काम कैसे चलेगा? जी, तो जी। इसलिए मुझे खुद मालूम है और इसलिए पूरी बात मुझे स्वीकार है किस तरीके से चलता है, क्या जी, होता जी, है, जी। क्या नहीं होता है। तो इसके लिए आप बिना सिर पैर की बात ना करें, जिससे आपके अंदर लोग भाई जी, बात कोई कर मतलब हाँ, हाँ, जो क्योंकि अलग आप प्रभाव पड़े, दुष्प्रभाव पड़े, वो लोग जी नाराज हों। नहीं नाराज ना हमें देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर ना का होते, मित्रता ना का होते ना ना बैर। ना, सही बात, इससे सही आपकी बात। योग्यता, आपकी बात करने की जो जी सहनशीलता है वो जी जी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो बेतर्क बिना जी सिर जी पैर की बात कर रहे हैं। जी वो जी सिर पैर की बात ना करते हुए आप बात करिए यथार्थवाद, सत्यवाद। जी 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 और उसमें भाई किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, जी थाने जी में दौड़ते दौड़ते थक गया है, जी जी पुलिस सुन नहीं रही है, जी ये जी। आप शिकायत कहें जनता की अदालत में, थाना अध्यक्ष से पूछा बिल्कुल जा सके बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत भाई बढ़िया आपकी आपने आप। बात कही, क्योंकि मतलब उसकी जानकारी जरूरी है ना। हाँ, दूसरी बात जी यह है कि भाई जी किसी के जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं जी जी और उन्होंने एसडीएम को, थाना अध्यक्ष को, ये डीएम को जी। प्रार्थना पत्र दिया है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, उन्हें तो न्याय नहीं हम मिला है। उस जनता की अदालत में ये उससे जानकारी ली जा सके कि भाई बताइए फला जी भूमाफिया फला जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, जी आप जी। अभी तक कार्रवाई क्या नहीं की कर, है? क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या भाई क्या क्या की है? क्या दिक्कत है, क्या कार्रवाई की जी है? तो वो जी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता जी है जी कि पीड़ित जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, जी हो जी सकता है कि वो वास्तव में सच हो। जी जी। तो इस तरीके की बातों को बिना ठीक है, सिर ठीक पैर है। की ना कहे जाए। भविष्य में जो जो आपको जो भी मतलब सूचना मिलेगी इस संबंध जनता अदालत में, ऐसी जैसे आप दिशा निर्देश दे रहे हैं ना, जी, वैसे ही देंगे। जैसे गाय भूख से मर रही है, जी जी गाय को जी कोई खाना नहीं दे रहा है, जी आपने वहां पर प्रधान को लिखित में दिया है, जी जी प्रधान जी नहीं खिला रहे हैं, सेक्रेटरी को आपने लिखित में दिया है, बीडीओ को जी लिखित में दिया है, और फिर जी कोई नहीं हो रहा है, तब आप बात करिए। गांव में जी बने जी हुए पंचायत भवन में जी अधिकारी बैठते नहीं हैं, जनता जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, जन ये खबर तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्यों बताओ, जितने ये पंचायत घर बनाए हैं उनमें मैं अधिकांश में बढ़िया की ताले बात पड़े नहीं हैं। कर रहा हूं, मैंने जनता अधिकांश की बात, खबर की बात नहीं कर रहा हूं। ना ना ना, जनता, सही कह रहे हो जिसकी आप। जनता की समस्याएं हैं वो हाँ, आप उनका निस्तारण नहीं होता। वो बताए, फिर वहां के जो उसमें तैनात किया गया है सहायक अधिकारी, उससे जी बात किया जाए कि आप क्यों नहीं आते, आपके गांव में सफाई कर्मचारी नहीं आता, गंदगी है। जी तो जी आप इस तरीके की बातों को जनता के हित में, जनता के लिए आप कहें तो जी निश्चित रूप से वो मिशन जो है, जो आपका सफल जनता होगा। की अदालत है, वो सफल होगी और जी आपकी बात को अधिकारी सुनेगा। जी जी जी, अब हम बहुत कहें आपने। तुम्हारा कैमरा खराब हो गया, तुम्हारी लीड खराब हो गई, कहेगा यार कैसे भाई आप हाँ कैसे भाई, क्या लीड खराब हुई? लीड तो खराब हो सकती है, जी जी आपका फोन गिर सकता है, टूट सकता जी है, जी जी, इसमें तो कोई बड़ी कोई बात बात, तो सही नहीं। बात, सही बात तो है, जो सही। जायज है वो कहिए, नाजायज जी बात ना कतई ना न ना ना, कहिए। सही है, सही है। जाया वक्त बेमतलब में बर्बाद ना करना चाहिए, क्योंकि जो सही है वो सही है। जी 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 जी। तो जी, ठीक इसलिए है मैं बताना चाहता हूँ भाई, ऐसी ना। बात मत आपने कहें। अच्छा सजेशन दिया, आपने बहुत बढ़िया बताई। क्योंकि क्या भाई, जब जनता की अदालत है, जनता की आवाज बनो, अपनी आवाज मत बनो। जी, जी जी तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो बातें कही जाएं, वो बातें सुनी जाएं और जी बातों जी का विशेष ध्यान दिया जाए, तो जी निश्चित रूप से आपसे लोग मुखातिब होंगे और आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। तो दोस्तों, आज की हम बताना चाहेंगे बड़ी खबर है भाई। आगरा से हमारे संवाददाता ने जानकारी दिया है कि कड़ाके की ठंड हाँ जी होने के कारण कक्षा 12वीं तक की स्कूल की छुट्टी बढ़ी है। डीएम ने नया आदेश जारी कर दिया है जी और उन्होंने कहा कि सर्दी का प्रकोप देखते हुए जिला अधिकारी ने कक्षा 12 तक के अवकाश एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। जी 14 को स्कूल में मकर संक्रांति की छुट्टी रहेगी। जी अब जी, सीबीएसई और हाँ आईसीआईसी माध्यमिक और गैर सरकारी या निजी विद्यालय 15 जनवरी को खुलेंगे। 15 जनवरी को खुलेंगे और 14 को अवकाश रहेगी। जी शीतलहर के
ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक बार फिर स्कूल का अवकाश बढ़ा दिया है। 12वीं तक के सभी स्कूलों का अवकाश बढ़ाया गया। अब सभी विद्यालय 15 जनवरी को खुलेंगे। इसके साथ अपने अनुसार गाइडलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे और शिक्षक स्कूल प्रबंध नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। तो कक्षा 12वां के स्कूलों में 13 तक की छुट्टी थी। पहले 13 तारीख की छुट्टी थी और इतवार को वो 14 मंगल जी, तो हाँ। इसलिए छुट्टी थी और अब वो छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और भाई मैं चाहता हूँ सभी को मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस खबर को देखिए, सुनिए और बड़ी खबर हम बताते चलें। जरा देखिए, सुसाइड नोट में सरिता को लेकर पति ने किया घिनौना खुलासा। देखिए, सरिता की बात को लेकर के एक बात आई है और इसमें मथुरा की है खबर हमारे बीच में आ गई है। मथुरा से भाई आई है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं सभी साथियों से चाहता हूं कृपया देखें खबर को और कमेंट करें और जरूर बताएं कि इस तरीके की आपके क्षेत्र में कोई खबर है तो वो भी बता सकते हैं जनता की अदालत में। तो दोस्तों, हमारे साथ रूबरू हो रहे थे अभी शिवहरी शर्मा जी ने, जो उन्होंने कई बातों को बड़ी बारीकी से रखा और सोचा, समझा और जाना। तो भाई बिल्कुल सही होना भी चाहिए क्योंकि हर आदमी को जानने का अधिकार है और पूछने का अधिकार है। कुछ न कुछ पूछता है तो उसे जरूर न कोई जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए देखिए, पत्नी को मार लगा ली फांसी, बेटी की जुबानी पूरी कहानी, मुझे सुला दिया, सुबह पापा फंदे और माँ को बेड पर पड़ी थी। जी, सरिता की इस कहानी को सुनकर के सब थाना प्रभारी की इस कहानी को हम आपके बीच सुनाएंगे, दिखाएंगे। बस थोड़ा सा गौर करिए कि आखिर में इतनी बड़ी कहानी हुई कैसे। इन सब चीजों को जानने के लिए जनता की अदालत को जरूर देखें। जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चाहते हैं कि आपके बीच डेली एक नए तेवर के साथ, एक नई उड़ान के साथ, एक नई ऊंचाइयों के साथ हम आपकी बात को उठाएं, आपकी बात को रखें और आप उस बात को सुने। तो दोस्तों, क्योंकि हम हर सुबह हर कहानी में हम सुनाते हैं सच और दिखाते हैं सच, सच के सिवा कुछ नहीं। बस देखते रहिए क्योंकि हर खबर के पीछे कोई राज न हो, हर खबर के पीछे कोई राज न हो, हर खबर में कोई अंदाज हो। इसलिए मैं सुनाता हूँ हर खबर, दिखाता हूँ हर खबर, बताता हूँ हर खबर, क्योंकि जनता की बात में जनता की अदालत। हम दिखाना चाहते हैं आपको वो सच्चाइयों को, हम बताना चाहते हैं उन बात को जो आपके बीच दिल में है, आपके दिमाग में है और आपके साथ में है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा और ये चीज़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता की अदालत में, जनता की बात के बीच में हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, ये जरा दर्द भरी कहानी को सुनिए, आखिर हुआ क्या है और क्यों इस तरीके की घटनाएं हुई। तो देखिए, इस खिलौने खेल में क्या कहानी है, सच्चाई क्या है, क्या ये बिल्कुल सच है या फिर गलत है। और अगर गलत है तो फिर ये जनता की अदालत में आप अपनी बात को रखें अब तक टीवी चैनल के साथ, क्योंकि हम आपकी आवाज को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं और हर खबर को हम आपके बीच पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, जनता की अदालत में जनता की बात बस देखना न भूलें, क्योंकि मुझे सुला दिया और फिर पापा फंदे पर, माँ बेड पर पड़ी थी। जरा सुनिए ये पूरी कहानी, इस दर्द भरी जुबानी। तो इस दर्द भरी जुबानी में आप देखते रहिए, क्योंकि हम आपकी बात हर समय उठाते रहते हैं जनता की आवाज में। दोस्तों, आज की बात है, आज के साथ हैं, क्योंकि हम हर खबर में दिखाएंगे सच, बताएंगे सच और सच के सिवा कुछ नहीं
बस देखते रहें जनता की अदालत में। जी 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 जी, जनता की अदालत में, जनता के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो भी हमारे साथ शेयर किया है या आप कहना चाहते हैं, उन सभी को मैं ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो दोस्तों हम होंगे रूबरू एक नए अंदाज में, और हम आपके बीच प्रत्येक दिन पेश करते हैं जनता की अदालत। जनता की अदालत में